नमस्कार, मैं हूं अनन्या सहाय और आप देख रहे हैं इस वक्त एक न्यूज 24। प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर तैयार हैं बिहार की धरती को चूमने के लिए। एक बार फिर 18 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बिहार की धरती पर कदम रखने जा रहे हैं। इसको लेकर के सत्ता पक्ष और विपक्ष में तो खींचतान शुरू हो गई है। विपक्ष की ओर से लगातार कटाक्ष भी सामने आ रहे हैं, लेकिन इसी बीच सत्ता पक्ष की ओर से मंत्री श्रवण कुमार का बयान आया है। उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की है और आगे भी जो मदद हमें जरूरी है वो हम उनसे मांग करेंगे और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारी मदद जरूर करेंगे। उन्होंने पीएम आवास योजना को लेकर के नई लगने वाली लागतों के बारे में भी कुछ बातें की है पत्रकारों से, और साथ ही साथ उन्होंने पीएम मोदी के आने पर हार्दिक स्वागत करते हुए ये भी कहा है कि वो अपनी मांग को रखेंगे और बिहार के विकास के लिए जो कुछ भी होगा वो प्रधानमंत्री मोदी जरूर करेंगे। सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं क्या कुछ कहते दिखाई दे रहे हैं श्रवण कुमार। लेकिन इसके अतिरिक्त भी जो हम लोगों ने सर्वे कराया है 1,04,90,000 प्रधानमंत्री आवास में सर्वे करा के भारत सरकार को भेजा है। और हमने भारत सरकार से अनुरोध किया है कि बिहार में जो दलित परिवार है, महादलित परिवार है, आदिवासी समाज है, अति पिछड़ा समाज है और आवाज़ से अभी तक वंचित है, महरूम है, उनको इस बार कुछ न कुछ आपसे आशा बंधी है, उम्मीद बंधी है, तो कुछ भारत सरकार से हमें मिल जाता तो बहुत बेहतर होता। ये हम लोगों ने अभी भारत सरकार के ग्रामीण विकास राज्य मंत्री आए थे तो उस दिन हम लोगों ने बात रखी है। और बाकी जो हमारी ग्रामीण विकास की योजनाएं हैं उसमें मनरेगा में जो मटेरियल का पैसा वो भी रिलीज हुआ है, लेकिन और जो बकाया है उसको भी रिलीज़ करने का अनुरोध किया है। तो मैं समझता हूँ भारत सरकार बिहार के लिए जो कुछ भी करना है, जो भी कदम उठाना है उठाएंगे। और प्रधानमंत्री जी जब आ रहे हैं तो मैं समझता हूँ कि ग्रामीण विकास की जितनी योजनाओं में पैसा की जितनी आवश्यकता होगी प्रधानमंत्री दिल खोल के बिहार को देंगे। लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं विपक्ष से, इसलिए कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर स्थिति बिल्कुल खराब है। नहीं, देखिए दुखद घटना जो हो रही है और जो भी छिटपुट घटनाएं हो रही है हमारे लिए चिंता का विषय है। और इन परिवारों को जितनी भी सहायता हो सकती है सरकार की तरफ से की जा रही है। और अपराधी कोई भी हो वो किसी भी कीमत पर बचने वाला इस राज्य में नहीं है। आपने देखा एक एक घटना का उद्भेदन हो रहा है, एक एक घटना में जो लोग संलिप्त है उन पर कार्रवाई हो रही है और घटना की समीक्षा भी सरकार कर रही है कि अलग अलग नेचर के मामले हैं। व्यक्तिगत चीज़ों में ज़्यादा आजकल इस तरह की हत्याएं हो रही है, व्यक्तिगत झगड़ा में हत्या हो रही है। तो इन चीज़ों पर सरकार की पूरी पैनी नज़र है। मुख्यमंत्री जी अपने स्तर से पूरी समीक्षा भी कर रहे हैं और सरकार का पूरा ध्यान है कि इस तरह की घटना आगे नहीं हो, इसकी पुनरावृत्ति नहीं है, उसके लिए नकेल कसे जा रहे हैं। 1 करोड़ विपक्ष तो सवाल खड़ा कर ही रहा है। चिराग पासवान भी बराबर ट्वीट कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गया। देखिए हर लोग चिंता कर रहे हैं, जो भी अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, प्रेम चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, सबके लिए चिंता का विषय है। और जो लोग सिर्फ सवाल उठाना चाहते हैं उनसे अनुरोध करना चाहते हैं कि सवाल उठाने के बजाय लोगों में शांति कैसे हो, अमन कैसे आए, प्रेम कैसे बढ़े, इसका कुछ रास्ता बिहार के लिए और देश के लिए दिखाना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, श्रवण कुमार ने अपनी बातों से लोगों के विकास की बात की है और साथ ही साथ जो विपक्ष का एक नारा बन गया है बिहार के क्राइम कैपिटल का, बेखौफ अपराधियों का, बिहार में जनता के साथ हो रहे जुल्मों का, उस पर भी उन्होंने तीखा हमला किया और कहा है कि बिहार में नीतीश सरकार है जो कि लगातार अपराधियों पर लगाम कस रही है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, छुटपुट घटनाएं जो हो रही हैं, लोगों के साथ जो घटित हो रही है, जो पीड़ित है, जो इससे दुख से गुजर रहे हैं, उनके साथ पूरी संवेदना जताई है और साथ ही ये कहा है कि किसी भी तरह से अपराधियों के हौसलों को ध्वस्त करेगी ये सुशासन सरकार।
उन्होंने अपने दावे में ये तक कह दिया है कि सरकार किसी भी तरीके से बेखौफ अपराधियों पर लगाम लगाएगी। लेकिन एक सवाल तो जनता और हमारा भी है मंत्री जी से कि अगर इतनी ही सुशासन सरकार है और अगर इतनी ही लगाम कसने की पूरी तैयारी की जा रही है तो आखिर ये घटनाएं निकलकर कहां से आ रही है? ये जो रोज रोज नई घटनाएं उजागर हो रही है, इसका कारण और इसकी जवाबदेही किसके ऊपर जाती है? ये हमारा सवाल है। अगर आपके मन में भी कोई सवाल उठता है तो जरूर बताइए, कमेंट करके लिखिए। और तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए एक न्यूज़ 24। धन्यवाद।